जब धर्मदास जी ने मनुष्य शरीर से मनुष्य देह में आने वाले जीव की परख के बारे में कबीर साहिब जी से पूछा तो साहिब जी क्या समझाते हैं। छूटे नर की देह जन्म धरे फिर आए के, ताका कहो संदेश धर्मदास सुनु कान दे। मनुष्य योनि की अवधि समाप्त होने से पहले यदि किसी कारणवश जिस मनुष्य की देह छूट जाती है फिर वह इस संसार में आकर मनुष्य जन्म धारण करता है। मैं अब उसका संदेश कहता हूँ, हे धर्मदास तुम कान लगाकर सुनो। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर प्रति। हे स्वामी एक संशय आई, सो पुनि मोहि कहो समुझाई। 84 योनिन भरमावे, तब मानुष की देही पावे। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे स्वामी मेरे मन में एक संशय आया, वह फिर से मुझे समझा कर कहो कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब जीव मनुष्य की देह पाता है। यही विधि मोशन कहो बुझाई, अब कैसे यह संधि लखाई। सो चरित्र गुरु मोहि लखाऊ, धर्मदास गही टेके पाऊ। मानुष जन्म धरे पुनि आई, लक्षण तासु कहो समुझाई। मनुष्य की देह पाया हुआ जीव उसके छूटने पर फिर से मनुष्य की देह पाता है। मनुष्य की देह का छूटना और पुनः मनुष्य की देह का पाना, यह देह संधि अब कैसे हुई, यह विधि मुझसे समझो। हे सतगुरु ये धर्मदास आपके चरण पकड़कर माथा टेकता है, यह मनुष्य योनि का चरित्र मुझे दिखाओ और जो जीव फिर से मनुष्य जन्म धारण कराता है उसके गुण लक्षण समझाकर मुझे कहो। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मदास तुम भली विधि जानो, होए चरित सो भले बखानो। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास तुम अच्छी तरह से समझो, मनुष्य देह से फिर मनुष्य देह को पाने का चरित्र मैं अच्छी तरह से वर्णन कर कहता हूँ। आयु अछत जो नर मर जाही, जन्म धरे मानुष को पाही। जो पुनि मूर्ख ना पतियाई, दीपक बाती देख जराई। आयु रहते जो मनुष्य मर जाता है फिर वह शेष बची हुई आयु को पूरा करने के लिए मनुष्य को जन्म धारण कर आता है। जो अज्ञानी मूर्ख फिर भी इस पर विश्वास न करे वह दीपक बाती जला कर देख ले। बहुविधि तेल भरे पुनि ताही, लागे वायु तब बुझ जाही। अग्नि लाए के ताही ले सावे, यह विधि जीव ही देह धरावे। फिर बहुत प्रकार से उस दीपक में तेल भरे, परंतु वायु लगते ही वह तभी बुझ जाता है। उस बुझे दीपक को आग लगाकर जलावे तो वह दीपक फिर से जल जाता है। इसी प्रकार जीव मनुष्य देह धारण करता है। ताको लक्षण सुनहु सुजाना, तुम सो न गोय राखू ज्ञाना। सूरा होवे नर के माही, भय डरता के निकट न जाही। हे बुद्धिमान धर्मदास उस मनुष्य के लक्षण सुनो, उसका ज्ञान मैं गुप्त नहीं रखूँगा। मनुष्य से मनुष्य का शरीर पाने पर वह मनुष्य शूरवीर होता है, भय डर उसके पास नहीं आते। माया मोह ममता नहीं व्यापे, दुश्मन ताही देख डरी कापे। सत्य शब्द परिति कर माने, निंदा रूप न कब ही जाने। मोह माया ममता उसे नहीं व्यापते, उसे देखकर दुश्मन डर से कांपता है। सत्य गुरु के सत्य शब्द को वह विश्वास पूर्वक मानता है, निंदा के रूप को वह नहीं जानता। सतगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीति सो दीनता भाके। ज्ञान अज्ञान होई कह बूझे, सत्य नाम परिचय सूझे। जो मानुष असलक्षण होई, धर्मदास लखी राखो सोई। वह सदा सतगुरु के श्री चरणों में अपना मन लगाकर रखता है और प्रेम प्रीति से विनम्रता की वाणी बोलता है। अज्ञानी होकर ज्ञान को पूछता है, उसे सत्य नाम ज्ञान का परिचय ही प्रतिदिन सूझता है। हे धर्मदास जो मनुष्य ऐसे लक्षणों वाला हो उसे देखकर अपने मन में
रखो, यानी अवसर आने पर उसके साथ ज्ञान की चर्चा करो। जन्म जन्म को मैल छुटे, पुरुष शब्द जो पावई, नाम भाव सुमिरण गहे, सो जीव लोक सिधावई, गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गहे, सो जीव अमिय अमोल हो, सत्य नाम बल निज घर चले, मिली हंस करत किलोल हो। जो जीव सत्य पुरुष के शब्द सदुपयोग को पाता है, उसके जन्म जन्म का पाप एवं अज्ञान रूपी मैल छूट जाता है। सत्य नाम का प्रेम भाव से सुमिरन करने वाला जीव सतलोक को जाता है। गुरु के शब्द सदुपदेश को जो निश्चय पूर्वक दृढ़ता से ग्रहण करता है, वह जीव अमृतमय अनमोल होता है। वह सत्य नाम साधना के बल पर अपने घर अमरलोक चला जाता है, जहाँ सतगुरु के हंस जीव आनंद करते हैं। सत्य नाम प्रताप काल न रोके जीव कहें, देखी वंश की छाप काल रहे सिरनाए के। सत्य नाम के प्रताप से काल निरंजन जीव को सतलोक जाने से नहीं रोकता। उस जीव पर सतगुरु के वंश की छाप देखकर काल सिर झुकाकर रह जाता है। 84 धार क्यों बनी? धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। 4 खाने के बूझेऊ भाई, अब बूझो सो मोही बताऊ, 84 योनिन की धारा, की ही कारण यही किन्ह पसारा। धर्मदास जी कबीर साहिब जी से कहते हैं कि हे साहिब, आपने 4 खाने के जो विचार कहे वो मैंने समझे, अब जो मैं समझना चाहता हूँ वह मुझे बताओ। 84 लाख योनियों का यह धारा प्रवाह सविस्तार किस लिए बनाया? नर कारण यह सृष्टि बनाई, कै कोई और जीव भुगताई, हे साहिब जनी मोहि दुराओ, कीजिए कृपा विलंब जनी लाओ। मनुष्य के कारण ही यह सृष्टि बनाई है या कि कोई और जीव को भोग भुगतने के लिए बनाई है? हे साहिब मुझसे कुछ मत छिपाओ, मुझ पर कृपा करके बताओ, बिल्कुल भी देर मत लगाओ। मनुष्य के लिए 84 बनी है। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मनि नर देहि सुखदाई, नर देहि गुरु ज्ञान समाई, सो तनु पाए आयु जह जावे, सतगुरु भक्ति दुख पावे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, सभी योनियों में श्रेष्ठ यह मनुष्य की देह सुख देने वाली है। इस मनुष्य की देह में ही गुरु ज्ञान समाता है। ऐसा मनुष्य शरीर पाकर जीव जहाँ भी जाता है तो सतगुरु की भक्ति के बिना वह दुख पाता है। विशेष साहिब जी इसमें बताते हैं कि सभी योनियों की देहों में मनुष्य की देह सर्वोत्तम है, जिसे पाने के लिए जीव को सभी योनियों की देह में से होकर गुजरना पड़ता है। यदि जीव मनुष्य की देह पाकर भी अज्ञान व पाप कर्म में लिप्त रहता है तो उसका पतन अवश्यंभावी है। उसे पुनः कर्म से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मनुष्य की यह देह अमृत के समान अनमोल है, इसलिए सतगुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त कर अपना कल्याण करना चाहिए। सतगुरु के ज्ञान के बिना मनुष्य अन्य योनियों के जीवों की तरह केवल तुच्छ विषय भोगों के पीछे दौड़ता फिरता हुआ अपना जीवन बिना कोई परमार्थ के नष्ट कर लेता। ऐसे जीव का कल्याण किस प्रकार हो सकता है अथवा उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अतः मनुष्य देह में रहकर परम सुख शांति एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए सतगुरु की सेवा भक्ति अवश्य ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है, तभी यह जीवन सार्थक होगा। नर तनु काज किन्ह 84, शब्द न गहे मूढ़ मति नासी, 84 की चाल न छोड़े, सतनाम सो नेह न माडे। मनुष्य के भोग के उद्देश्य से 84 लाख योनियां रची। संसारिक माया और मनेन्द्रियों के विषय के मोह में पड़कर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। वह मूढ़ अज्ञानी बन जाता है तथा फिर वह सतगुरु के शब्द ज्ञान उपदेश को भी ग्रहण नहीं करता। वह मनुष्य 84 की चाल को नहीं छोड़ता तथा सत्य नाम से प्रेम नहीं करता। ले डारे 84 माही,
परचे ज्ञान जहाँ कुछ नाही, पुनि पुनि दौड़ी काल मुख जाही, ताहू ते जीव चेतत नाही। उस अज्ञानी जीव को काल निरंजन 84 में ले जाकर डालता है, जहाँ आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन के अतिरिक्त परिचय ज्ञान एवं किसी पदार्थ का ज्ञान कुछ भी नहीं है। 84 लाख योनियों की विषय वासना के संस्कार के वशीभूत अज्ञानी जीव फिर काल में समाता रहता है। विभिन्न दुखों को भोगने पर भी जीव सावधान होकर अपना कल्याण साधन नहीं करता। बहुत भांति ते कही समुझावा, जीवत विपत्ति जान गुहरावा, नर तनु पाप गहे सतनामा, नाम प्रताप लहे निज धामा। साहेब जी कहते हैं कि जीवों की विपत्ति संकट को जानकर उन्हें सावधान करने के लिए पुकारा और बहुत प्रकार से कहकर समझाया कि मनुष्य का शरीर पाकर सत्य नाम को ग्रहण करें तो वह सत्य नाम के प्रताप से अपने धाम को प्राप्त होगा, यानी अमरलोक पहुंच जाएगा। आदि नाम विदेह ऐसिथर, परखी जो जीरा गहे, पाए बीरा सार सुमिरण, गुरु कृपा मार्ग लहे, तजी काग चाल मराल पथ गही, नीर शीर निवारी के, ज्ञान दृष्टि सो अदृष्टि देखे, अक्सर सर सुविचार के। आदि पुरुष के विदेह एवं शिथर आदि नाम को जांच समझकर जो जीव ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है। विधि पूर्वक गुरु पूजन कर उनसे पान बीड़ा का प्रसाद आदि पुरुष के साथ सुमिरन का ज्ञान प्राप्त करें तो उस ज्ञान का आचरण करता हुआ गुरु कृपा से वह अमरलोक का रास्ता पा लेता है। गुरु ज्ञान के आचरण में सार गुणों को ग्रहण कर वह नीर शीर का विवेकी बन जाता है। फिर वह कौवे की चाल त्याग कर हंस के रास्ते को ग्रहण करता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान दृष्टि से वह विनाशी तथा अविनाशी का विचार करके नाशवान जड़ देह के भीतर अगोचर एवं अविनाशी जीव आत्मा को देखता है, यानी परमात्मा को देखता है। नि अक्षर है सार, अक्षर तय लखी पावई, धर्मनी करो विचार, निह अक्षर निह तत्व है। साहेब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, विचार करो और समझो, जो अक्षर नहीं है वह सार है, उसे अक्षर से परख समझ पाया जाता है। सब जड़ तत्वों से परे वह शाश्वत शुद्ध चैतन्य है। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। धर्मदास कहे शुभ दिन मोरा, हे प्रभु दर्शन पाए हु तोरा, मुहि किंकर पर दया कीजय, दास जानी मुहि यह वर दीजय। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहिब, मेरा यह शुभ दिन है कि जो मैंने आपका दर्शन पाया, मुझ तुच्छ सेवक पर दया कीजिए और मुझे अपना दास जानकर यह वरदान दीजिए। निस दिन रहो चरण लो लीना, पल एक चित न होवे भीना, तू पद पंकज रुचिर सुहावन, पद पराग बहु पति तन पावन। मैं रात दिन आपके श्री चरणों में लगन लगाए रहूं, एक पल भी मेरा यह मन आपके श्री चरणों से अलग न हो। आपके श्री चरण कमल बहुत सुंदर एवं सुहावने हैं और आपके इन श्री चरणों की पावन धूलि से बहुत पतित यानी पापी पवित्र हुए हैं। कृपा सिंधु करुणामय स्वामी, दया किन्ह प्रभु अंतर्यामी, हे साहिब मैं तब बलिहारी, आगल कथा कहो निर्वारी, चार खानी रची पुनि कसकिन्हा, सो सब मोही बताओ चिन्हा। हे स्वामी, कृपा के सागर करुणामय हो, हे अंतर्यामी प्रभु, आपने मुझ पर दया की, मैं आप पर बलिहारी हूँ। अब आगे की कथा निर्णय कर कहो, चार खानियों की रचना कर, फिर क्या किया वह सब मुझे स्पष्ट करके बताओ। इससे आगे का कबीर साहिब जी धर्मदास जी को बताएंगे कि किस प्रकार से जीवों के लिए काल का फंदा रचा गया। बोलो साधो सत साहिब।